तो अगला जो टॉपिक है वो है बेसिक फिर से एक बार चार्ज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है अगला टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को। सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, याद होगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, या दोनों नेगेटिव हो तो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब समझते होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। फिर अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो दोनों का अपोजिट चार्ज हो गया, पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव हो तो भी अपोजिट चार्जेस हो गए, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वो आएगी बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर पे, और वो है एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो है बड़ा सिंपल सा है, ये बेसिकली सभी स्केलर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर मान लो कि चार्ज पहले था +2 कूलम याद होगा, ऐसा यूनिट है उसकी, और +2 कूलम और दे दिया तो कितने हो गए टोटल, 4 कूलम चार्ज हो। सिंपल जोड़ दिया, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस ही आएगा। -2 कूलम -2 कूलम, ये भी कितना हो जाएगा, -4 कूलम हो जाएगा। +2 कूलम था, -2 कूलम किए तो ये 0 कूलम हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर मान लो -2 कूलम हो +2 कूलम हो तो ये क्या हो जाएगा, पीछे 0 कूलम हो जाएगा। तो सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। चार्ज जो होते हैं वो उसके लिए कोई स्पेशल मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉमन सेंस है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए कोई स्पेशल मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही चार्ज भी क्या होता है, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड नहीं ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। वर्ड एनर्जी कंजर्वेशन से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है वर्ड के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें क्या बोलते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर भी टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, जितनी पहले थी उतनी की उतनी ही आएगी। मतलब प्रोसेस के पहले और प्रोसेस के बाद का एनर्जी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम लोग कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पढ़ते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि बिल्कुल फंडामेंटल लॉ होता है फिजिक्स का, वो फेल हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी फेल हो जाता है, पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहाँ पर भी बिल्कुल वैलिड होता है। वहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है पेयर प्रोडक्शन। थोड़ा सा एडवांस है टॉपिक जो है, पेयर प्रोडक्शन थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ी, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर है, मतलब कुछ मास क्रिएट हो जाता होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक गामा रेडिएशन होती है, जानते होंगे हल्क के बारे में, इनक्रेडिबल हल्क, एवेंजर्स अगर देखा होगा आप लोगों ने तो जो गामा रेडिएशन, वो गामा रेडिएशन जो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो गामा रेडिएशन जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूट जाती है। ठीक है। पहले चार्ज कितना था इसका, 0, इसका प्लस एक -1 और एक +1 चार्ज, अभी कितना है, 0। यहाँ पर मास प्रोड्यूस हो गई और एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, फिर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब उतने एक्सट्रीम कंडीशन पे जहाँ पर फिजिक्स की तो बेसिक लॉज फेल हो गई, वहाँ पर भी एक फंडामेंटल लॉ जो था वो फेल नहीं हुआ, और उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पेयर प्रोडक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान भी कंजर्व रहता है। अगला एक ही और वर्ड ऐसे यूज़ होता है, एनहिलेशन। एनहिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, पार्टिकल जो थे वो गायब हो जाते हैं। ठीक है। अद्भुत। ऐसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब मास गायब हो गया, एनर्जी क्रिएट हो गई। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हुआ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फेल हुआ। मतलब मास कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। पर इसके दौरान भी अगर टोटल चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0, मतलब चार्ज का कंजर्वेशन यहाँ पर भी एक्चुअली वैलिड है। ठीक है। थर्ड जिस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं, बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है ये, ज़रूर और ज़रूर पढ़ना है इसको। ठीक है। और वो होता है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, क्वांटीकरण। ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बिल्कुल मॉडर्न फिज़िक्स का एक भाग है, जिसमें कहा गया कि चीज़ें जो होती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होती, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू फिक्स होती है। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कहा गया कि एच न्यू होती है, सबसे छोटी एनर्जी, इससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर अगर बात करेंगे क्लासिकल फिज़िक्स की, क्लासिकल फिज़िक्स में एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, मतलब जैसे मान लीजिए कि उसकी कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू पॉसिबल है, कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो कह दिया गया कि एनर्जी की मिनिमम वैल्यू एच न्यू होती है, इसीलिए चीज़ें क्वांटासाइज्ड हो रही होती हैं। जिस भी चीज़ की मिनिमम वैल्यू फिक्स होगी उसका क्वांटाइजेशन होगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों के पास आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चार्ज का अधिकतम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, या चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोचनी है हम लोग को। तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू फिक्स है और वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इससे छोटा चार्ज नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे क्वार्क होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फिजिकल प्रोसेस के दौरान क्वांटाइजेशन होता है और क्वांटाइजेशन में इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसका साइन पता होगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। चार्ज बहुत छोटा है, देख लीजिए माइनस में पावर होगा, याद रखिए नेगेटिव में होगा। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ 10 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन की, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ई चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 ई चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 ई चार्ज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गए तो 4 ई आएगा, मान लीजिए 10 जाएंगे तो 10 ई आएगा। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, n × e हो जाएगा। तो टोटल चार्ज q जो होता है वो n × e के बराबर है। अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया होगा। सबसे सही मेरे हिसाब से यह है कि q = n × mod e। mod e मतलब सिर्फ e का परिमाण या उसके सिर्फ वैल्यू को लेना है, उसके साइन को नहीं लेना है। और n जो होगा इसको नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर ले सकता हूँ। क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। इंटीजर जानते होंगे आप लोग, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, कोई भी वैल्यू हो सकती है। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बस इसमें नहीं होना चाहिए पॉइंट, जैसे 1.5 नहीं, ये गलत, ये इंटीजर नहीं, n की वैल्यू ये नहीं हो सकती। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल नंबर मल्टीपल होता है टोटल चार्ज। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पर E की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक है। साइन नेगेटिव होगा, पर इस फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव नहीं भी लगाएंगे तो भी समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, कुछ हम लोग के पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ निकल के आई थी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ बोलता था कि चार्ज जो होता है 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर लाइक चार्जेस होती हैं, अनलाइक चार्जेस होती हैं। लाइक चार्जेस कैसे, प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को डिपेंड करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और पढ़ते हैं हम लोग। उसमें से पहला था एडिटिव प्रॉपर्टी, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ। एडिटिविटी क्या बोलता है, वो स्केलर होने के कारण प्रोड्यूस होता है। क्या बोलता है कि चार्ज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है सिंपल अलजेब्रा को लगा करके, बस इतने ही। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्सट्रीम कंडीशन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज की मिनिमम अमाउंट फिक्स होने के कारण जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल नंबर मल्टीपल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्या लिखेंगे आंसर, इलेक्ट्रॉन एक इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, मतलब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो वो कैसा होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, या तो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। बहुत सारी कहानी सुनने के बाद अब काम पे आते हैं। जो काम है हम लोगों का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए इस चैप्टर में, ठीक है। कितने फॉर्मूले पढ़ाए, बहुत सारे। बताइए कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ाए, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला,
वो क्या कहता है, टोटल चार्ज Q बराबर N इंटू ई, ठीक है, जहाँ पर E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मेरे को सिर्फ इसी के क्वेश्चन सोचने हैं, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सोच लीजिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मोल H प्लस का चार्ज कितना होगा। और क्वेश्चन सोचिए चौथा कि 2 ग्राम H प्लस का चार्ज कितना होगा। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि O2 में, ठीक है, O2 के 18 ग्राम में कितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। नेट चार्ज नहीं बोल, नेट चार्ज तो 0 होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। अगला है जो भी नंबर होगा, 1 कप ऑफ वाटर में चार्ज निकालिए। इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए इतना तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, बहुत सारे। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, बस एक ही फॉर्मूला है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बस यही फॉर्मूला लगा सकता हूँ। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पाँच स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहले गिवन लिखिए, पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या दिया है, Q निकालना है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, Q दिया है 1, N निकालना है और E दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस इसी को सॉल्व करें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट कर दिए, बस इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताइए, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। इतना निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव पावर याद रखिएगा ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 10 हो जाएगा, 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। याद करें, बिल्कुल सरल है इसका, कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625, याद हो गया एक वर्ड। और नेगेटिव पावर था 19, ऊपर जाएगा तो प्लस में आकर के 18 हो गए। तो ये याद होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन कई बार पूछता है कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर, एक कूलम इलेक्ट्रॉन का एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यहाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि नंबर है, नंबर नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा है 1 मोल में कितना चार्ज होता है। तो 1 मोल में गिवन, सबसे पहले गिवन लिखिए, N दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना होता है बताइए, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना ही होता है ना, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, बस पुट कीजिए आंसर। N कितना हो जाएगा 1, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सिंप्लीफाई करेंगे तो 96400 आएगा। इतना कूलम, याद करना, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लो कि 1 मोल पे इतना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। इसी को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल F, 1 फैरेड, फैराडे नहीं, ठीक है, सॉरी 1 फैराडे, फैरेड नहीं, ठीक है, F से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतना एक मोल पर चार्ज कितना होता है, 96400 कूलम, इसको 1F भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन क्या है, 2 मोल पे कितना चार्ज होगा। तो पहले देखेंगे गिवन कितना दिया हुआ है, 2 मोल्स दिए हुए हैं। 2 मोल्स मतलब 2 इंटू इतना, 2 इंटू इतना मतलब 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका 2 यानी कि कुल मिलाकर के 2 पैर, और F की वैल्यू इतना पुट कर देंगे,
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ H प्लस आयन, तो मोल्स निकालनी पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 2 ग्राम, देखिए गिवन मास कितना है 2 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया 2 अपॉन मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का H2 नहीं लिखा है ना, H लिखा है, तो 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया n बराबर 2 हो गया। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स संख्या है n, तो चार्ज का मान कितना निकलता है 2f, 2 है तो 2f, 3 होता है तो 3 है, 4 होता है 4, मोल की संख्या डायरेक्टली। कूलम में निकालना चाहो तो इसकी f की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब क्या आंसर आएगा 96400 इंटू 2, इतना कूलम चार्ज। सिंपल है, बार बार कैलकुलेशन करने की होती है, उससे याद कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि O2 पे 18 ग्राम बना के देखना, 1 कप ऑफ वाटर वाला भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। 1 कप क्वेश्चन है, 1 कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। H2O की अगर बात करेंगे तो इसका मास कितना है पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा इसका बताओ, हाइड्रोजन का 2 और इसका 16, तो टोटल हो गया 18, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए वो निकालना है। अब 1 कप का मतलब क्या होता है, 1 कप का मतलब होता है 250 ग्राम, 1 पाव, ठीक है। 1 पाव मतलब 1/4 हो गया वो, ठीक है। तो गिवन मास मोलर मास, फॉर्मूला क्या होता है बताना, फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तब 250 अपॉन 18, ये क्या निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। किसका नंबर ऑफ मोल्स निकला, यह H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब H2 में H में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 1 1 2 हो गया। ऑक्सीजन में कितना होता है, 1 में होता है 6, 1 में होता है 8, है ना। तो ये हो गया 2 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू कितनी निकल गई, ये नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 250 अपॉन 18 इंटू 10, क्यों, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन थे। 10 कैसे, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8, टोटल कितने हो गए 10, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई टोटल। इतने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मोल पे इतना चार्ज, 2 मोल पे 2f, तो इतने मोल पे कितना 250 अपॉन 18 इंटू 10 इंटू 96400, ठीक है। सॉल्व करने पे आंसर, ठीक है। आज की क्लास के लिए काफ़ी है, कल से हम लोग इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कूलम्स लॉ के बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे।